गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं मनीष निगम। आज मैं आपको मॉडेम, जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था किन्हीं कारणवश, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं केवल 2 नेटवर्क के प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में बचे जो 3 नेटवर्क हैं उनके बारे में हम बाद में जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, आपको देखने में आसानी हो, इस वजह से मैंने इसमें केवल 2 नेटवर्क के बारे में बात की है। तो आज चलो मैं बात करता हूँ मॉडेम के बारे में। मॉडेम बड़ा सिंपल सी एक डिवाइस होती है जिसका काम बहुत बेसिक होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। काम कौन सा? जितना भी आप लोग डाटा यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, डाटा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के रूप में होता है। डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक मीन 0 और 1 के रूप में होता है। अब मॉडेम का कार्य क्या है? मॉडेम करता क्या है? मॉडेम नेटवर्क को स्टेब्लिश करता है, चालू रखता है। मॉडेम करता क्या है? करता तो यही है कि नेटवर्क, इंटरनेट को लैपटॉप, कंप्यूटर उसमें एक्सेस करा देता है। उसके बाद उसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में या डिजिटल आंकड़ों में तथा डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नल में, मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल डाटा में, और डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करना। मतलब जितने भी डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं उनको कंप्यूटर में जितने भी एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं उनको कंप्यूटर में डिजिटल के रूप में सुरक्षित रख देना, और जितने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के पास जाए उनको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके दूसरे कंप्यूटर तक भेजता है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम इसीलिए यह होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में भी परिवर्तित करता है और डिजिटल को भी एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो इसके काम कोई विशेष बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ सोचने समझने वाला काम है। कन्फ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल आंकड़ों में तथा डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम और एक एक्सटर्नल मॉडेम। हम डीप में इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, हम डीप में पढ़ेंगे क्लास में। अभी हमें इतना पढ़ना है कि हमें लगभग चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। तो यह 2 प्रकार के होते हैं मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम, आंतरिक मॉडेम और बाह्य मॉडेम। थोड़ा सा मैं बता दूं, आंतरिक मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर के सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उस पर लगे होते हैं, और वो किस स्लॉट में लगे होते हैं? वो पीसीआई स्लॉट में लगे होते हैं। ये आप कंप्यूटर लैब में जाकर देख सकते हैं। इंटरनल मॉडेम के बारे में मैंने बता ही दिया, पीसीआई स्लॉट में लगे होते हैं। अब एक्सटर्नल मॉडेम की बात करें, बाह्य मॉडेम तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाए जाते हैं। ये एक पेन ड्राइव के आकार के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इसमें नोटिफिकेशन के लिए छोटी छोटी लाइट स्पीकर्स होते हैं। अब चलिए मैं जानता हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क कितने प्रकार का हो सकता है, कितने कितने कैसे कैसे कितने क्षेत्रफल में हो सकता है, कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, इन सभी को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट्स में डिवाइड करने की जो सीरीज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है पर्सनल नेटवर्क, पैन। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। इसके बाद आता है हैन, होम एरिया नेटवर्क। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आज मैं केवल बात करूँगा लैन और मैन पर, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर। तो बात की जाती है लैन पर। लैन का पूरा नाम जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये बहुत सीमित क्षेत्र में इसकी जो व्यवस्था होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, बहुत सीमित क्षेत्र में होती है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका घर, काफ़ी कमरे हैं, तो उसी कमरों में या एक छोटे से क्षेत्र में 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनको नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमें लोकल एरिया नेटवर्क की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वह जो व्यवस्था जब नेटवर्क हम बनाएंगे, सब में नेटवर्क
चालू करेंगे, सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे, तो वो जो व्यवस्था बनके तैयार होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगी। इस नेटवर्क में अब छोटा है तो इसमें लागत भी कम लगनी चाहिए, तो इसमें लागत भी कम आती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 0.1 Mbps से 100 Mbps तक होती है। और यह ज़्यादातर स्टार रिंग ऐसी टोपोलॉजी में काम इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। स्टार रिंग बस भी हो गई, इनमें सब में लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैन आदमी वाला नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाला। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है क्या? यह दो से अधिक लैन से जुड़कर बनता है। दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर आपस में बनाया जाता है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर वाले जितने भी कंप्यूटर अभी मैंने जोड़े थे, इस तरीके के 1-1.5 किलोमीटर वाले काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, मतलब मान के चलो 20-25-30 किलोमीटर की एरिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको जोड़ दिया जाए, छोटे छोटे लाइनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन के निखर आता है, बाहर निकल आता है। इसमें जो डाटा की स्पीड होती है वो 200 Mbps तक जाती है, और यह फैला, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग 75 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है। मतलब 75 किलोमीटर की आस पड़ोस में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, 75 किलोमीटर एरिया के दायरे में जितने भी कंप्यूटर होंगे, उनको जोड़ने के लिए हमें मैन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। थैंक यू। आगे मैं